जो दिखाई देता है वह झूठ है और जो नहीं दिखाई देता वही सत्य है। जो इस सच को जान लेता है वह फिर लौटकर कभी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। यह संसार जैसा दिखलाई पड़ता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह निरंतर बदल रहा है। आज कुछ है और कल कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर सुख दुख जैसा भी कुछ नहीं है। जिस जीव की जैसी मानसिक अवस्था है उसको उसी प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं और यह मन लगातार बदलता रहता है, तो इसका विश्वास कैसे किया जा सकता है। और यह शरीर, इसका भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यह कभी युवा होता है फिर वृद्ध हो जाता है, कभी यह जन्मता है कभी यह मर जाता है। यह संसार निरंतर बदलता रहता है। इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस परम चेतना का ही सूक्ष्म रूप है। विश्वास केवल परमात्मा का किया जा सकता है क्योंकि वह चैतन्य, निराकार, सूक्ष्म और हर एक पदार्थ में पाए जाने वाला आत्मा के रूप में स्थित है। आज भी है और कल भी रहेगा। वही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है और संसार के नष्ट होने पर भी वह विद्यमान रहेगा। यह संसार नष्ट हो भी जाए तो इसे पुनः बनाया जा सकता है क्योंकि इसका मूल तत्व परमात्मा तो सदा ही विद्यमान है। जिस प्रकार यदि सोने के आभूषण खंडित हो जाएं तो उन्हें गलाकर फिर से नया बनाया जा सकता है क्योंकि उनका मूल तत्व सोना विद्यमान है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो नश्वर है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार जिसकी उस परमात्मा में निष्ठा हो गई वह लौटकर कभी पुनर्जन्म में नहीं आएगा, क्योंकि महल मिल जाने के बाद कोई भी झोपड़ी में निवास नहीं करता। जिस दिन परम तत्व को जान जाओगे उस दिन जन्म और मृत्यु की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। जन्म और मरण का कारण खुद को केवल देह मान लेना और देह के साथ साथ विभिन्न आसक्तियों से जोड़े रहना है। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि मैं तो सदैव ही स्वतंत्र हूँ, जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि मैं सदा रहने वाला हूँ, तो कौन है जो तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाल सकता है। जिस प्रकार शीशे में चेहरा देखने पर चेहरा शीशे में और शीशे के बाहर दोनों ही तरफ दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा देहधारियों के अंदर भी है और उनसे बाहर भी है। परमात्मा कोई एक मनुष्य नहीं है जो किसी एक जगह बैठकर किसी राजा की तरह सभी को नियंत्रित करता हो, बल्कि वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। शरीर में वह आत्मा के रूप में तथा संसार में वह परमात्मा के रूप में रहता है। जिस प्रकार दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा असल में है ही नहीं, उसी प्रकार यह संसार जो दिखलाई पड़ता है यह केवल परमात्मा का बिंब मात्र है। यह दिखता तो है पर यह वास्तव में है ही नहीं। दिखाई देने वाले की सत्ता देखने वाले के बगैर नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए यदि आप नदी से घड़े में जल भरते हैं तो क्या नदी के जल और घड़े के जल में कोई अंतर होता है? नहीं, अंतर केवल घड़े की परिधि का है। वास्तव में दोनों जल ही हैं, चाहे वह जल घड़े के अंदर है चाहे वह जल नदी में है। ठीक इसी प्रकार आत्मा चाहे किसी शरीर के अंदर है या शरीर से बाहर है, वह परमात्मा का ही अंश है। शरीर में जो भी चेतना, जो भी हलचल है, वह उस परमात्मा का प्रकाश है। जिस दिन यह चेतना निकल जाएगी यह शरीर निर्जीव हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह तो पहले से ही प्राप्त है। हम केवल उस परमात्मा को भूल गए हैं। ज्ञान द्वारा हम अपनी स्मृति को पुनः पा सकते हैं।